Well, good morning, students. Students, today I'm going to start with the last topic of this chapter, chapter straight lines, shifting of the origin. ठीक है, that is also a very important chapter, shifting of the origin. अगर कोई भी plane जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ x and y coordinate अगर given है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਤੁਸੀਂ origin ਨੂੰ shift करना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ कुछ भी coordinates ਨੂੰ अगर ਆਪਾਂ shift करना, किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? देखो स्टूडेंट, सब तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ एक concept ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। मान लो कि अगर ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ x ਤੇ y ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਓਰੀਜਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 0,0 ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ x ਐਂਡ y ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ x ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹਦਾ x ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ y, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇੱਥੋਂ x डिस्टेंस लिया, ਇੱਥੋਂ y डिस्टेंस लिया, कोऑर्डिनेट आ गया P ऑफ x एंड y, ठीक है जी। अगर मान लो मैं ਇਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ मतलब ਜਿਹੜਾ ओरिजिन है शिफ्ट करके, मान लो ओरिजिन ਇੱਥੇ नहीं है, ओरिजिन ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਕੀਤਾ मैं शिफ्ट करके ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ करता, ठीक है ना। ਇਹ O है, लेट इट बी O डैश, ठीक है ना। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਰੈਫਰ ਟੂ, ठीक है ना, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਰੈਫਰ ਟੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਰੈਫਰ ਟੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ओरिजिन ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ शिफ्ट ਕੀਤਾ मतलब आ देख लो इन्ना को कह सकती हाँ कि जिवें आह पॉइंट है, ए वाले डिस्टेंस में मैं एच ले लिया, इधर वाले डिस्टेंस में मैं ले लिया के, ठीक है, कि मैं एच पॉइंट इधरों शिफ्ट किया, इधरों मैं के पॉइंट से शिफ्ट किया, ठीक है। इनों मैं ले लिया ओ डैश, ठीक है। जिहड़े इधर वाले ए वाले यू नो ए वाले ओरिजिन दे विद रिस्पैक्ट टू कोआर्डीनेट्स आएंगे, उन्होंने मैं ले लैनी आ एक्स डैश, इनू ले लैनी आ वाई डैश, ठीक है। दोबारा समझ लो, जो ओ ओरिजिन हैगा सीगा, कोआर्डीनेट्स गए सीगे एक्स वाई, उस तो बाद मैं की किया ओरिजिन नू शिफ्ट करता एक्स ते के यूनिट्स, ठीक है। एक्स एक्सिस तो एच यूनिट्स अगे करता तो के वाई एक्सिस तो के यूनिट्स अगे कर दिता, अगे करता या पिछे करता लगा लो, ठीक है। ओदा जिहड़ा नवा रैफरेंस पॉइंट बन गया, की बन गया ओ डैश बन गया, नवे कोआर्डीनेट्स की बन गए एक्स डैश ते वाई डैश बन गए, ठीक है। हुण उन्होंने उही कह के पर ओरिजिन नूं की कर दिता, ओरिजिन दे शिफ्ट होने नाल किहड़ी-किहड़ी चीज़ां चेंज होणगियां, ठीक है। किद्दां ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਗਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ x = x डैश + h, ठीक है। जिवें मैं हुणे तुहानूं दस्सिया, देखो दोनों रिजल्ट्स याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक्सरसाइज यूज होने हैं, ठीक है। x = x डैश + h एंड y = y डैश + h, ठीक है। x ते y की है बेटा जी ओल्ड कोआर्डीनेट्स, की करोगे इनू ओल्ड कोआर्डीनेट्स, ठीक है। ए की कीता h ते k की है जिहड़े कोआर्डीनेट्स तो आपां नूं शिफ्ट किया, मान लो h ते k y ओल्ड कोआर्डीनेट्स है, ठीक है। एनू शिफ्ट किया एक्स डैश ते वाई डैश की हो गए न्यू कोआर्डीनेट्स, शिफ्ट करन तो बाद वो कोआर्डीनेट्स की हो गए, मतलब मान लो कि कोई भी कोआर्डीनेट एक्स ते वाई 2 ते 3 है सी, ठीक है। मैं इनू शिफ्ट कर दिता, मैं कहता कि एच ते के कोई यूनिट्स होणगे, भी मैं इनू कहा कि मान लो मैं 5 ते 3 यूनिट्स मतलब मैं कर दिता, ठीक है। तो 5 ते 3 दे नाल हुण अगर मैं तुहानूं कहां कि न्यू कोआर्डीनेट्स कढ के दिखाओ, एक्स डैश ते वाई डैश कढ के दिखाओ, तुसीं एक्स डैश ते वाई डैश इस रिलेशन तो फाइंड आउट करोगे, इस रिलेशन तो, ठीक है। जिहड़े शिफ्ट किए कोआर्डीनेट्स उस तो बाद करके इन्हों शिफ्टिंग होने तो बाद जिहड़े न्यू कोआर्डीनेट्स आएंगे दैट इज़ कॉल्ड द एक्स डैश ते वाई डैश, तो उस एक्स डैश ते वाई डैश की वैल्यू बच्चे आप इत्थों निकाल लांगे, ठीक है। एक्स ते वाई की वैल्यू हैगी है, अगर इत्थों मैं एक्स डैश की निकालनी हो तो की लिखोगे एक्स माइनस एच हो जाएगा, वाई डैश की निकालनी हो जाएगी की हो जाएगा वाई माइनस एच, ठीक है। तो इस तरीके के नाल, ठीक है। हुण तुसीं इत्थे देख लो, अगर 2 ते 3 है, 5 ते 3 है कोआर्डीनेट एक्स डैश ते वाई डैश निकालना एक्स माइनस एच यानी कि 2 - 5 कितना आ जाएगा जी इत्थे -3 है ना, वाई माइनस एच 3 - 3 0 आ जाएगा। यह आ गए साडे न्यू कोआर्डीनेट्स एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। सो इन्हां दोनों नूं तुसीं याद रखोगे, रिजल्ट्स नूं मतलब कि तुसीं इन्हां नूं याद रखोगे प्रॉपरली, रिजल्ट्स नूं सारी एक्सरसाइज दे विच आपां ही यूज़ करांगे। जदों सानूं ओल्ड कोआर्डीनेट्स की गल की होगी उदों आपां एक्स ते वाई दे नूं पुट करांगे, जिथे सानूं कदी न्यू कोआर्डीनेट्स फाइंड आउट करन दे लई नहीं या जिवें न्यू कोआर्डीनेट्स गिवन है सानूं ओल्ड फाइंड आउट करने है ना, फिर न्यू कोआर्डीनेट्स की जगह ते आपां वाला रिजल्ट अप्लाई कर देंगे, ओल्ड कोआर्डीनेट्स गिवन होणगे ते आ कर देंगे, मतलब एक्स वाई कर देंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, रिजल्ट सिर्फ आही दोनों यूज़ होने ये, ठीक है। नैक्सट इज़ दी एग्जाम्पल करते हैं स्टार्ट, ठीक है।
नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल इज देखो फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 1 2 बाय द ट्रांसलेशन। ठीक है, देखो मैं हुणे तुहानूं दस्सिया इत्थे कि न्यू कोऑर्डिनेट्स उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए इत्थे क्या है। ठीक है, न्यू कोऑर्डिनेट्स देखो किहड़े पॉइंट दे 3,4 दे। ठीक है, ओरिजिन कितने शिफ्ट हो गया 1 ते 2। जो शिफ्टेड की गल की गई तो मतलब ए की गिवन है एच ते के गिवन है, ए की गिवन है एक्स एंड वाई। ठीक है, न्यू कोऑर्डिनेट्स कढ़ने हैं मतलब की कढ़ के दिखाना मैं एक्स डैश ते वाई डैश कढ़ के दिखाने हैं। तो एक्स डैश ते वाई डैश की वैल्यू कितनी हैगी, एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एच, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। सो वाई डैश की वैल्यू कितनी है इत्थे बेटा देख लो इत्थे, सो वाई डैश की वैल्यू वाई माइनस के। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी -4, के की वैल्यू 2। ठीक है, सो इत्थे आ गया -6 दैट इज इक्वल टू एक्स डैश ते वाई डैश की वैल्यू मेरे को इत्थे आ गई 2, -6 दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, सो इस तरीके का देखो है कितने। हाँ जी, हुण नैक्सट देखो क्वेश्चन ध्यान नाल चलना आप किदां किदां काम करना। फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू पॉइंट दिस आफ्टर द ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सिस। वो कहते कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है ना, कोई लाइन हैगी आ ਉਹਦੇ ਆ ਇੱਕ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, ਆਪਾਂ ओरिजिन ਨੂੰ शिफ्ट करता आ वाले पॉइंट ਤੇ। ठीक है, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ओरिजिन ਦੇ शिफ्ट ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ वाले पॉइंट ਤੇ ਆਪਾਂ शिफ्ट कर ਦਿੱਤਾ न्यू ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन मतलब न्यू इक्वेशन ਜਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ठीक है, ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ x गिवन है y गिवन है। ठीक है, x ਤੇ y ਚ इक्वेशन गिवन ਹੈਗੀ। न्यू इक्वेशन ਕੱਢਣ ਦਾ मतलब है कि ਨੈਕਸਟ इक्वेशन ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ, एक्स डैश ਤੇ वाई डैश की फॉर्म च जी न्यू इक्वेशन हैगी वो ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब ये है। ठीक है, तो तुम की करोगे एक्स की जगह पर सिंपल पुट कर दो एक्स डैश प्लस एच, वाई की जगह पर वाई डैश प्लस के। ठीक है, एच तो के की वैल्यू मैंने गिवन है। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ एच, एच की वैल्यू कितनी आ गई सॉरी एक्स की वैल्यू एक्स डैश प्लस 3, एक्स की जगह पर एक्स डैश प्लस 3 पुट कर दो -3, वाई की जगह पर वाई डैश -1 पुट कर दो, पुट करके +5 आंसर निकाल लो। यह आ गई ताड़ी न्यू ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। ठीक है, कि शिफ्ट करने तो बाद जो न्यू एक्सिस के नाल रिलेट करके जी इक्वेशन ऑफ लाइन बनी हुई बन गई। ठीक है, कुछ भी नहीं किया बस सिंपली आ वाला एक फॉर्मूला जो रिजल्ट से अपलाई किया दैन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ये लास्ट आप लास्ट आप आंसर एक्स डैश वाई डैश नहीं दे के आते, आप लास्ट में फिर ट्रांसफॉर्म करके एक्स ते वाई च लिख दी दा चेंजिंग एक्स डैश वाई डैश टू एक्स एंड वाई। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज find the point to which the origin should be shifted so that this is transformed to this equation। ठीक है, वो कहते कि एक पॉइंट लभो कि पॉइंट कीड़ा होएगा कि ए वाले पॉइंट नूं मैं शिफ्ट करा तो ए वाली इक्वेशन बन जाए साडे कोल। ठीक है, देखो ध्यान नाल किस पॉइंट ते आपां शिफ्ट करिए, किस पॉइंट ते शिफ्ट करने का मतलब है कि आपां की करना वा एच ते के की वैल्यू कढ़ के दिखानी है। एच ते के ते ही शिफ्ट करीदा ना, जिवें ओरिजिन गिवन सीगा सानू इत्थे। ठीक है ना, ओरिजिन गिवन सीगा एच ते के पॉइंट ते मैं उन्हें शिफ्ट किया सीगा। ठीक है, तो एक्स डैश वाई डैश वो कोऑर्डिनेट्स बन गए सीगे। वही पुछदे हुए ना कि किहड़े पॉइंट ते आपां शिफ्ट करिए, है ना। फाइंड द पॉइंट विच द ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड सो दैट द इक्वेशन आ जी गिवन इक्वेशन आ, ठीक है, एवली ट्रांसफॉर्म होकर एवली इक्वेशन बन जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए। ठीक है, सो देखो सब तो पहले इक्वेशन गिवन है शिफ्टिंग द ओरिजिन टू एक्स एच एंड के। ठीक है, हुण साडे कोल एच ते के की वैल्यू तो हैगी नहीं, सिंपल आपां की करांगे एक्स की जगह तो एक्स डैश प्लस एच, वाई की जगह तो वाई डैश प्लस के इन 1 वी गेट, वाई की जगह तो वाई डैश प्लस के, इत्थे भी यही एक्स की जगह तो एक्स डैश प्लस के। सॉल्व कर लो बच्चे, होल स्केयर ओपन किए, इत्थे उन्होंने मल्टीप्लाई किया, सिंपल एंड ओपन करके एक इक्वेशन बना लो। ठीक है, इक्वेशन साडे कोल बन जाएगी वाई डैश स्केयर एक्स डैश वाई डैश तो आ बन गई कॉन्सटेंट टर्म्स। ठीक है, वो कहते कि हुण ट्रांसफॉर्म्ड की हुई इक्वेशन है वाली सानू गिवन है, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम वाई डैश एंड कॉन्सटेंट टर्म्स। बच्चे आ इक्वेशन गिवन आ, एक इक्वेशन है वाली है वाई स्केयर प्लस ए एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन्होंने दोनों इक्वेशनस नूं असीं की करना, कंपेयर कर देना। कंपेयर करने का मतलब आ, देखो ध्यान नाल इत्थे अगर मैं इत्थे कंपेयर करके करां तुहाडे नाल, देखो सारे स्टूडेंट्स इत्थे देखो वाई डैश है, इत्थे भी वाई का स्केयर है। ठीक है ना, वाई का स्केयर वाली टर्म्स है, एक्स डैश है, इत्थे भी एक्स वाली टर्म्स है। ठीक है,
ਹੁਣ ਇੱਥੇ y ਡੈਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ y ਓਨਲੀ ਸਿੰਗਲ ਮਤਲਬ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ y ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਪਲੱਸ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ 0y ਪਲੱਸ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈਗੀ 0c, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 0 ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, c ਜਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ y ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ y ਨੂੰ a ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, y ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ y ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2k - 6 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 6 ਹੈ ਨਾ, 2k - 6 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 3। ਪੁੱਟ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ k ਓਵਰ ਹੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, h ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹੁਣੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, h ਤੇ k ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, k ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਯੋਰ ਆਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦੀ on shifting the origin to point this, the axis remain parallel to original axis, the equation of the curve become, find the original equation। देखो ध्यान नाल देखो बच्चे, हाँ जी देखो बस इक्वेशन च फर्क की है, ध्यान नाल देखो। shifting the origin to this point and this है ना, तुहानू समझ लग ही गया होगा कि origin तो आ वाले पॉइंट ते शिफ्ट किया है, मतलब यह की चीज़ गिवन है, h ते k दी वैल्यूज गिवन है, यानी कि h1 गिवन है, k गिवन है -1। axis remain parallel to the original axis, the equation of curve become this original equation find out करनी है। तो मतलब original equation असी find out करनी है। original equation स्टूडेंट कोई equation होएगी लाइन दी, ठीक है। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ points है उन्होंने h ਤੇ k ਤੇ शिफ्ट करते, h ਤੇ k ਤੇ shift ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ equation given है ना, उन्होंने आ given ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਫਸਟ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਗਿਵਨ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਰੀਜਨ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆਫਟਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਨਿਊ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ठीक है। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, मतलब ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਗਿਵਨ ਹੈਗੇ ਆ, एक्स वाई नहीं गिवन है, की गिवन है x डैश y डैश गिवन है सानू, ठीक है ना, समझ गए हो। क्योंकि ट्रांसफॉर्म्ड बारे, क्योंकि फिर अगर अदरवाइज इदा आप करन लगांगे ना तो फिर वो कन्फ्यूजन हो जाएगी, कोआर्डीनेट्स कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो असीं की करना होया, ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ x डैश y डैश ਲੈ ਲੈਣੇ, क्योंकि ਮੈਨੂੰ पता है कि ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ट्रांसफॉर्म्ड ਹੈਗੀ है, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हैगी है, न्यू कोआर्डीनेट्स वाली इक्वेशन हैगी है, ठीक है ना। तो मैं की कड्ढनी, ओरिजिनल कोआर्डीनेट कड्ढने, मतलब ओल्ड इक्वेशन कड्ढनी है, ठीक है ना। मतलब मैनू ਇਹ ਜਿਹੜੀ ट्रांसफॉर्म्ड वाली होंगी एक्स डैश वाई डैश वाली फॉर्म च होंगी है, ओल्ड इक्वेशन कल्ली एक्स ते वाई की फॉर्म च होंगी है, ओके, ठीक है। चलो एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। सो नाउ एक्स डैश वाई डैश 3x डैश -4 वाई डैश प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है जी। उस बाद सानू पता है कि एक्स डैश की वैल्यू की होंगी, x माइनस h के इक्वल होंगी है, सो x -1 आ जाएगा इतने, वाई डैश की वैल्यू y - k, सो y इतने की आ जाएगा +1 इक्वल्स टू 0, ओके। सो नाउ सिंपली आप एक्स डैश की जगह पर आ चीज़ पुट कर दो, प्लस वाई डैश की जगह पे इक्वेशन 10 पुट कर दो, +3 पुट इट ओवर हेयर, -4 वाई डैश की जगह पे फिर आही वाली वैल्यू +2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो बच्चे, ये होल स्क्वायर ओपन करो, ठीक है, इन्होंने सॉल्व करके सोल्यूशन करके एक ओरिजिनल इक्वेशन फाइंड आउट कर दो जी कि एक्स ते वाई की फॉर्म के ठगी, ठीक है जी। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, by suitable translation of the coordinate axis, remove the terms of the first degree in the equation। coordinate axis की equation given है, कहते कि फर्स्ट डिग्री टर्म्स है जो रिमूव करके दिखा दो। फर्स्ट डिग्री टर्म का मतलब आ फर्स्ट डिग्री है, दिस इज फर्स्ट डिग्री टर्म्स, ठीक है। इन्होंने स्टूडेंट्स असी की करना है, रिमूव करके दिखा देना, फर्स्ट डिग्री टर्म्स को असी रिमूव करना है, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस करो, मतलब उन्होंने कहना कि सूटेबल ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सिस, कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस मतलब कोआर्डीनेट एक्सिस ਨੂੰ शिफ्ट करो, ट्रांसलेट करो, शिफ्ट करो कि ताकि ਉਹਦੀਆਂ इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ शिफ्ट करो कि ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ x ਤੇ y ਵਾਲੀਆਂ टर्म्स ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ खत्म हो जाए। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। किस तरीके शिफ्ट करांगे, देखो सब तो पहले वही बच्चे, x इक्वल टू x डैश प्लस h, y इज इक्वल टू y डैश प्लस k, सिंपली पुट इट ओवर हेयर, x की जगह पे x डैश प्लस h, y की जगह पे y डैश प्लस h पुट कर दो,
ठीक है। एक वड्डी जी इक्वेशन तुहाडे कोल बन जाएगी, तुहानूं सॉल्व करनी पेगी। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल भी अपनी कॉपी के उपर सॉल्व करोगे, ठीक है। सिंपल सोल्यूशनस है, बहुत टफ नहीं गए, इसलिए मैं इन्हों सॉल्व करके नहीं दिखा रही क्योंकि तुसीं ऑलरेडी मतलब होल स्केयर तुहानूं ओपन करना आंदा, यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ +1 क्लास, है ना। होल स्केयर तुहानूं ओपन करने आंदे, ऑल द थिंग्स तुहानूं इह सब करना आंदा है, तो इसलिए मैं बार बार नहीं करके दिखा रही, कॉन्सैप्ट समझा रही हाँ। जो सोल्यूशन वाला पार्ट है तुसीं खुद करोगे। नाउ फर्स्ट डिग्री टर्म्स जिहड़ियां तुसीं खत्म करनियां, खत्म करन दा मतलब है, ਇਹਦਾ मतलब मेरे को खत्म आ देखो ना एक्स डैश ਤੇ वाई डैश उदों ही खत्म होएगा ना ਜਦੋਂ आ टर्म की हो जाएगी 0 होएगी, आ वाली टर्म भी की होएगी 0 होएगी, ठीक है। ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੋ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਏ, h ਤੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਵਾ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਈ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। h ਤੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, सो h ਤੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ h ਤੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ h ਤੇ k ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, तो देखो ये तुसी सारियां जड़ियाँ पूरी भी टर्म बनी है, जी लास्ट साढ़े को इक्वेशन बन के आई है, ये एक्स स्क्वेयर है, एक्स वाई भी है, वाई स्क्वेयर भी है, कॉन्सटेंट टर्म भी है, पर एक्स तो वाई की है वै नहीं है। यही तो ही चाहते थे, यही तो क्वेश्चन सीगा कि लीनियर टर्म्स इन एक्स एंड वाई नहीं आनिया चाहिए, ठीक है ना। बाकी सारा कुछ आ जाना चाहिए, फर्स्ट डिग्री टर्म्स नहीं होनिया चाहिए, बाकी सब कुछ आ जाना चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके ना स्टूडेंट्स तुसीं आ क्वेश्चन करोगे, ठीक है। 10K इज़ द लास्ट एक्सरसाइज, ध्यान नाल देखो ये किहड़े क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नंबर 1 करना, 2 करना, 3 करना, बिल्कुल सिमिलर एज एग्जाम्पल, बहुत ईजी है, ठीक है। सो उस बाद 4 नहीं करना, 5 नहीं करना, 6 करना है, ठीक है। सो कंप्लीट एक्सरसाइज 10K, कंप्लीट योर चैप्टर नंबर 10 ऑन योर नोटबुक्स। इन द विंटर वेकेशंस तुसी आ वाला चैप्टर अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। उस बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। सो प्रॉपरली इस चैप्टर नू अपने नोटबुक्स के ऊपर सारे जाने कंप्लीट कर लो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।